उद्देश्य आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यह है कि 3 दिन से मुझे इतने फ़ोन कॉल आने लगे हैं मेरे जो शुभचिंतकों से कि आप क्यों रिज़ाइन करने की घोषणा की हैं और आपको किस चीज़ का तकलीफ़ है। हम सभी आपके साथ हैं। हमें जमशेदपुर के कई एडवोकेट्स भी फ़ोन किए जो हमको जानते हैं, बोला आप काहे रिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोग सब आपके साथ हैं। लेकिन हमने कहा मैं रिज़ाइन करने की बात नहीं करता हूँ। मैंने कहा एजीएम में मैं जाऊँगा और एजीएम अगर कहता है कि आप रिज़ाइन कीजिए, आप सक्षम नहीं हैं या आप सही नहीं हैं, तो मैं रिज़ाइन करूँगा। ये बात का मैं खंडन करता हूँ। मैं जीत कर आया हूँ बहुत मुश्किल से। जो है हमारे ऊपर हमारे जितने भी मेंबर्स का जो 100 वर्ष पुराना संस्था की गरिमा को गुरुनाथ राव ने प्रेस में जाकर और पुलिस में कंप्लेन करके ख़राब किए हैं, तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। 100 वर्ष में का इतिहास में किसने जो है प्रॉपर्टी का चालू किया? 100 वर्ष में जब तक स्वर्गीय श्री SS राव जी थे प्रेसिडेंट, उसके बाद ईश्वर राव जब से आए तब से ही जो है ये प्रेस में जाने की प्रथा चालू हुई है। प्रेस में आज तक कोई भी कमेटी के प्रेसिडेंट वाइस में कोई भी मेंबर आज तक नहीं गए। एडियल सोसाइटी बहुत सारे कठिनाइयों को, बहुत कंट्रोवर्सी झेल चुकी है, लेकिन 4 दीवारी में होते थे, कभी भी किसी चर्चा को बाहर नहीं लिया जाता था। ये मेरा जो है एडियल सोसाइटी में 40 वर्ष से मैं हूँ और मैं 1 क्लास से पढ़ता था। 60 वर्ष से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि कोई भी इस तरह का गलत बयानबाजी और ये नहीं किया। मैं जो भी कथा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे सब तथ्य के आधार पर और ईश्वर को साक्षी मानकर बोलूँगा, सच बोल रहा हूँ। और दूसरा, सभी मैं प्रूफ्स के साथ मैं सबका एविडेंस लेके रखा हूँ और सबका मैं प्रूफ दिखाऊंगा जो भी मैं बताऊंगा। ये जो 100 साल की जो बोले गरिमा के बारे में है, तो इनका जो प्रेस क्लिपिंग्स हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख लीजिए कि इन्होंने कैसा कैसा बात जो है प्रेस में किया है। एडियल सोसाइटी के जो है सभी सदस्य किया गया है, उस सब का प्रेस क्लिपिंग आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी कम से कम हमने 20-25 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है प्रेस क्लिपिंग्स रखे हुए हैं। जो प्रेस क्लिपिंग आप देखिएगा तो ईश्वर राव जी को फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक है, क्योंकि उनके पास पैसा है कि पैसे के बल पर ये जीतते भी आए हुए हैं, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते जो वो करते। उद्देश्य आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यह है कि 3 दिन से मुझे इतने फ़ोन कॉल आने लगे हैं मेरे जो शुभचिंतकों से कि आप क्यों क्योंकि इनका सिंडिकेट है, कॉन्ट्रैक्टर्स 5 लोग हैं, ये पांचों जो है एडियल सोसाइटी में हॉल बनाना मांगते हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई भी मेंबर नहीं चाहता है कि मैं डायरेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हूं। मैं शपथ लेकर कहता हूं कि हॉल में बनता भी है तो मैं उसमें पार्टी नहीं रहूँगा कमेटी में। पहले भी एडियल में कभी भी कमेटी बना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, मैं कभी भी जो उसमें नहीं पार्टी था। और आज मैं बता तो ईश्वर राव जी अभी भी चेष्टा कर रहे हैं कि उनके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्टर फिक्स हो। मैंने कह दिया है कि टाटा स्टील के ही द्वारा जो है रिकमेंडेड, उनके सहयोग से ही मैं कॉन्ट्रैक्टर फिक्स करूंगा। ये चर्चा टाटा स्टील के उच्च अधिकारियों के साथ हुई थी, जिसे ये मानने को तैयार अभी नहीं होंगे भी तो हम इनको मनवाएंगे, नहीं होगा तो हम मेंबर्स के बीच जाएंगे और मेंबर जैसा हमको आज्ञा देंगे वो करेंगे। और दूसरा चीज़, मेरे को ये बता रहे हैं कि हटा देंगे, ये हटाने छटाने जो है गलत बात है, ये नहीं कर सकते। जैसे ईश्वर जी को कान पकड़ के हटाया तो मेरे को कान पकड़ के हटाना बहुत मुश्किल है। मैं जीत के आया हूँ, मेरा 1888 मेंबर्स में से सभी ने मेरे को वोट दिया है, मैं ऐसे ही नहीं जीत के आया। और मैं उनकी जो है जो भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है उसको मैं डगमगाने नहीं दूंगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सभी मेंबर हैं। और ये बात भूल जाए ईश्वर राव जी, तो मैं कानून बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं कानून के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। बताइए, एक प्रेसिडेंट है एडियल सोसाइटी 104 बरस पुरानी संस्था, इसका प्रेसिडेंट को अच्छा लगता है निच्छड़ पाना वर्ड यूज़ करना? अब बताइए, मैं निच्छड़ हूँ क्या? ये वर्ड मैं नहीं कहूँगा कि जो बोलने वाले वो हैं। अब बताइए, बताते हैं कि मेरा दिवालियापन हो गया, मेरा जो है मस्तिष्क जो है क्या हो गया, क्या बता रहे थे कि दूषित कर दिया। इस संबंध आप क्या करने जा रहे हैं? मैं देखिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कानून पर भरोसा करता हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलोअर हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सभी कार्य करूंगा। मैं अभी तक जो भी काम किया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया। मिस्टर वाई ईश्वर राव को कोई मैंने टाटा स्टील के एडियल सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है
कि प्रेसिडेंट का जो क्या पावर्स है, मैं 1 मिनट पढ़ के आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं उसमें दिए, नाम बोले आपने? 1 मिनट बता रहा हूँ। इन्होंने बताता है कि मैं असहयोग कर रहा हूँ, कॉपरेशन नहीं करता। इसके 3 कारण हैं। पहला, ईश्वरराव जी ने असामाजिक तत्व मिस्टर WV सूर्या राव को मेंबर बनाकर समिति में कॉपरेशन करना चाहते थे। मैंने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि राम मंदिर में भी मेंबर नहीं थे, मेंबर बन के कॉपरेशन हुआ है, जिसका चलते सभी मेंबर में आपस में फूट हुई इन्हीं के चलते, जो कि हमेशा डराते धमकाते रहते हैं। ठीक है। और उनके जो ये मिस्टर सूर्या राव जी को जो ये अपना जो है, कोई समझदार आदमी इसको मानेंगे। और दूसरा था कि मिस्टर M नागेश्वर राव जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, हार गए, उनका क्या अनैतिकता स्कूल में है, इसका उदाहरण आप सभी के पास है। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी का मैं चरित्र हनन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़े तो उसका भी मैं प्रूफ दूंगा। और आई ईश्वरराव जी बताएं कि उनका साथ क्यों दे रहे हैं ये चरित्रहीन आदमी के साथ। और वही ईश्वरराव बताएं कि मिस्टर WV सूर्या राव को सभी सामाजिक कार्यों में क्यों अपने साथ ले जा रहे हैं। ADL सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का जो है आपका फेलिसिटेशन हो रहा था ABK समागम बिष्टुपुर में, उसमें जो है इन्होंने लेके गए हैं मिस्टर WV सूर्या राव को और M नागेश्वर को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किए, और मेरे अपने कमेटी मेंबर को ले जाकर उनको बेइज्जत किए, उनको जो है सम्मानित नहीं किया। ये क्या न्यायोचित है? ये ईश्वरराव जी बताइए कि टीम के जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं, देख लीजिए। ये बताइए, ये WV सूर्या राव ADL सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर P.C. माधवी राव जी के बर्थडे का केक कटिंग में। इसमें बताइए कि मेरे मैनेजिंग कमेटी के कितने आदमी हैं। ये बोलते हैं बाहर का आदमी को मैं लाता हूँ। मैं ऐसा इनडिसिप्लिन्ड आदमी नहीं हूँ। मैं एक डिसिप्लिन और मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने वाला आदमी हूँ। मेरा कोई आदमी जो है 10 बजे के बाद नहीं आता है, 10 बजे। मैं आज बताना चाहता हूँ, लोगों को नौकरी दिलाना चाहते हैं मेरे परिवार के लोगों का नौकरी मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ 100%। गुरुनाथ राव का कार्यकाल में अगर उसका सिग्नेचर में कोई अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने ऑब्जेक्शन किया। मिस्टर वाई ईश्वर राव की गलती है। मेरे परिवार के जो 3 सदस्य जो है क्वालिफाई किए थे इंटरव्यू के लिए, तो हमने बोला कि भाई ये इसको एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कीजिए, क्योंकि तीनों आदमी मेरे परिवार से, मेरे 2 भगने लगते थे रिश्ते में और एक मेरे करीबी रिलेशन है। तो हमने बोला एक को करेंगे 2 दुखी होंगे, अब मत कीजिए। इन्होंने मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरे परिवार में फूट डालने के लिए, इन्होंने अपने चेयर करके जो मीटिंग किया, पेपर निकालिए, मिनट्स निकालिए, जो अपॉइंटमेंट के पेपर्स निकालिए। उस पेपर में मिस्टर वाई ईश्वर चेयरमैन रहेंगे, हम नहीं थे। और मैं अभी भी खुला चैलेंज देता हूं, मेरे परिवार का किसी आदमी का अगर अपॉइंटमेंट गलत हुआ है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन होना चाहिए। जैसे हमने वाई नागेश्वरों को चैलेंज किया, जो 2 प्यून की बहाली किए हैं और कैसा हुआ सबको पता है। मिस्टर वाई नागेश्वरों को साथ में लेकर घूम रहे हैं मिस्टर ईश्वरराव। मंच से नागेश्वरराव 3.5 लाख रुपये का गबन किए, जो शिक्षा विभाग द्वारा। इसका भी प्रूफ देखिए आप लोग, ऐसे नहीं कहूँगा। शिक्षा विभाग से चिट्ठी मिला, जिसे महासचिव ने जो है नो नागेश जी कमेटी से बाहर है, लेकिन आपने मीटिंग नहीं किया। एक भी स्कूल का मीटिंग नहीं करवाया 22 महीना। और वो यहाँ आते थे, अपना फोटोकॉपी करवाते थे, अपना पर्सनल बिजनेस का जो है। और आपका जो है वीडियोग्राफी जो चला, उसमें हमने देखा कि ईश्वरराव जी ने लांछन लगाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वरराव जी के प्रेसिडेंटशिप में मिस्टर NV राव के प्रेसिडेंट P.C. माधवी राव ट्रेजरर थे। यहाँ पर शराब पीते थे लोग, मिस्टर P.C. माधवी राव ने सप्लाई किया है, इसका जो है प्रूफ है। और उन्होंने ADL सोसाइटी के लोहा बेचे थे पुरानी बिल्डिंग में। उस लोहा को बेचने के जो है लोग गेट टुगेदर किए, जिसमें NVR मूर्ति भी पार्टिसिपेट हुए। भले कि वो खाना और दारू नहीं पिए, लेकिन वो मीठा खाए। और अरे देखिए, आप चॉकलेट खाइए, कुछ खाइए, उस मीटिंग में अटेंड किए तो आप भी भागीदारी है। और मिस्टर स्वर्गीय मिस्टर रवि नायडू को जो इन लोग बोलते हैं कि ये खा गए, तो क्या ये भागीदारी नहीं है? श्री माधवी राव ने दारू सप्लाई किए थे वहाँ पर में। आज मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि मेरे को बहुत तकलीफ है। मैं एक सज्जन आदमी हूँ। जिस तरह मुझे लिच्छड़ बोला गया ईश्वरराव जी, तो मैं लिच्छड़ता का प्रूफ नहीं देना चाहता, लेकिन अभी आपने मजबूर किया, तब बता रहा हूँ। और भी है सर, इसमें स्कूल की गरिमा क्या लगा, छात्र के भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? ये जो बात आई है, पहले भी जो है मिस्टर माधवी राव बोले थे, इसलिए बोल रहे हैं। इससे जो पेरेंट्स के पास जो जाएगा, इस स्कूल और संस्था के बारे में बहुत खराब जाएगा। क्योंकि ADL सोसाइटी का जो प्राइज नाइट ADL सनशाइन स्कूल का हुआ, उसमें हमारे मिस्टर M कमल कुमार जी अपना जो है स्पीच ठीक से पढ़ नहीं पाए। मिस्टर वाई ईश्वर उनको करेक्शन किए हैं। उसमें एक जगह लिखा हुआ है, स्कूल का जो है
चालू होके 10th और 12th का जो है एक जगह लिखा 47 बरस, एक जगह लिखे 42 बरस। ये प्रेसिडेंट करेक्शन किया हुआ ड्राफ्ट है और हमको लास्ट में मांगने पड़ दिए। मैंने करेक्शन किया उसको पढ़। मेरा स्कूल का एक बच्चा NIT में जो है सक्सेसफुली जो है NIT में एडमिशन हुआ। उस बच्चे को स्कूल में सभी तरह के जो जितने भी प्राइज नेट में प्राइज उन्हीं को फर्स्ट मिल रहा था और उस बच्चे का नाम गलत लिया तो उसके पेरेंट्स को कितना तकलीफ लगेगा बताइए। ये है जब ये बात हमने बोला तो एक मिस्टर P रवि प्रकाश जी लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि अंध भक्तों को सब कुछ अंध दिखता है। तो ये बताइए कि ये अंध है कि बहर हैं। और शिक्षिका का शिक्षक के साथ में इंटरेक्शन किया नहीं हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, मैं केवल प्रिंसिपल से ही इंटरेक्शन किया। पहले दिन जब मैं इधर आया तो आप पूछ लीजिएगा मिसेस मंजू सिंह प्रिंसिपल को बुला के कि मैडम आप अपने टीचर स्टाफ सबको बता दीजिएगा कोई लेडी टीचर मेरे रूम में नहीं आएगी। कोई लेडी टीचर अगर मेरे पास कोई काम लेके आएगी तो उनके साथ में कोई जेंट्स टीचर आना चाहिए या आप आना चाहिए। और जितना भी प्रॉब्लम है सेक्रेटरी स्कूल के लेवल, चेयरमैन स्कूल के लेवल में जब अगर नहीं सॉर्ट आउट होता तब मेरे पास आइए। और इस बात को अगर पूछ लीजिए मंजू सिंह मैडम से जो प्रिंसिपल है, गलत होगा तो आज मैं एडियल सोसाइटी से ही नहीं जितने तेलुगु संस्था से सबसे मैं हट जाऊँगा। क्यों नहीं करवाए? और ये बोले थे कि ABK समाज का AGM कोविड का बात कराएंगे। ADL का इलेक्शन में इनको समय मिला लेकिन AGM का जो है ABK समाज का पास नहीं करूँगा, मैं खाली अपना पक्ष रखूँगा। एक बात ये लोग काफ़ी जो है मेरे ऊपर लांछन लगाए तो उसका एक एक करके मैं जवाब दूंगा। इन्होंने मैंने फर्स्ट मीटिंग में मिस्टर ईश्वर राव को बोला टाटा स्टील के सहयोग से हम जो है हॉल बनाएंगे, तो इन्होंने विरोध करना चाहा। मैंने उसी दिन जो है उच्चाधिकारियों से बात किया। 4 तारीख को उन्होंने बताया कि शनिवार के दिन होते हुए छुट्टी के दिन 6 तारीख को 11 बजे का समय दिया गया। ईश्वर राव जी को मैं 10 बजे से फ़ोन करता रहा, 3 बजे तक फ़ोन नहीं उठाया। 3:30-4 बजे वो बताते हैं कि हम बिजी था, हम जो है नहीं आ सके। तो बताइए कि एडियल सोसाइटी का क्या इज्जत होगा टाटा स्टील के समक्ष। छुट्टी में मेरे कुछ अधिकारी आए और आपको ये फर्ज नहीं बनता कि आपको खबर करे कि हम नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद हमने उनका पीछे लगा, चलिए मीटिंग। अंत में 29 अगस्त को हमने इनको टाटा स्टील में मीटिंग के लिए लेके गए 12 बजे। और उस मीटिंग में हमने हॉल के बारे में जो सहयोग का, ड्राइंग बनाने के बारे में और यहाँ पर केबल बिछाने के बारे में, रोड बनाने के बारे में सब में आश्वासन मिला है कि देखने का कि क्या हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे दिन आर्किटेक्ट को बुलाकर जो है पूरा ड्राइंग्स का चर्चा हुआ, हॉल का ड्राइंग्स और जगह का चेंज के बारे में बात हुआ। आर्किटेक्ट को एडियल सोसाइटी में आके वो स्थल का निरीक्षण किए, सब करवाए। और ये सब जो वाहवाही लूटने के लिए अभी अपने ड्राइंग सब अपने पास लेके रखे हैं। मिस्टर रवि प्रकाश जिनको कोई ज्ञान नहीं है वो बोलते हैं हमारा मैनेजर को भेजे थे ड्राइंग लाने, जो वो ड्राइंग लेके आया तो उसको कहे दे दिया, प्रेसिडेंट को देना था, मेरे को देना था। बताइए, ये है एक रिस्पेक्ट महासचिव का मिस्टर रवि प्रकाश की जगह। रवि प्रकाश जी जॉइंट ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी है। ये बोले 3 विभाग बांट दिए 3 जॉइंट सेक्रेटरी को। ये सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों का अलग अलग काम है। एक सेक्रेटरी हिंदी मीडियम का सचिव बनता है, एक इंग्लिश मीडियम का सचिव, और जो तीसरा आदमी है वो जॉइंट सेक्रेटरी ही रहता है सोसाइटी का, जो जनरल सेक्रेटरी को सहयोग करता। लेकिन ईश्वर राव जी ने मेरे को साइफर बनाकर उनको सब पावर दे दिया, बोले तुम सब करो। और एक बात है कि इन्होंने शिक्षिका का शिक्षक के साथ में इंटरेक्शन किया नहीं हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, मैं केवल प्रिंसिपल से ही इंटरेक्शन किया। पहले दिन जब मैं इधर आया तो आप पूछ लीजिएगा मिसेस मंजू सिंह प्रिंसिपल को बुला के कि मैडम आप अपने टीचर स्टाफ सबको बता दीजिएगा कोई लेडी टीचर मेरे रूम में नहीं आएगी। कोई लेडी टीचर अगर मेरे पास कोई काम लेके आएगी तो उनके साथ में कोई जेंट्स टीचर आना चाहिए या आप आना चाहिए। और जितना भी प्रॉब्लम है सेक्रेटरी स्कूल के लेवल, चेयरमैन स्कूल के लेवल में जब अगर नहीं सॉर्ट आउट होता तब मेरे पास आइए। और इस बात को अगर पूछ लीजिए मंजू सिंह मैडम से जो प्रिंसिपल है, गलत होगा तो आज मैं एडियल सोसाइटी से ही नहीं जितने तेलुगु संस्था से सबसे मैं हट जाऊंगा। आज एक जो स्टाफ आके रो रहा था मेरे पास क्लास 4 का, सर आपके बारे में ऐसा ऐसा हम लोग सुने हैं, आप भगवान हैं, अगर गलत बोल रहे हैं। क्या नाम बोले? मिस्टर मज्जी रवि का समर्थन मिला कि नहीं आप पूछ रहे हैं। मैं समर्थन मांगने किसी के पास नहीं गया। मिस्टर CS शंकर राव जिसका मैं प्रतिद्वंदी था, जिसके बारे में ईश्वर राव बोल रहे हैं, मैंने ईश्वर राव जी सही बात बताया। उनको मेरा जो है प्रेस्टीज और मेरा जो है क्या जो है जनता के बीच मेरा लोकप्रियता है, मेरे मेंबर्स मेरे को कैसे मानते हैं, प्यार करते हैं, इसका सबूत था। मैं केरला में था, शंकर राव जी को और ईश्वर राव जी को 100 वोट पार नहीं होने दिए। और ईश्वर राव जी अब अगर कहीं खड़ा हो 100 वोट पार करके दिखाए, तब जनता को जागरूकता आ गई है। मैं कभी किसी को कोई
फैमिली गेट टुगेदर नहीं करवाता हूँ, मैं कभी कोई काजू बर्फी और टिफ़िन का डब्बा नहीं बांटता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ ईश्वर राव जी के चरित्र के बारे में। मेरा चरित्र का वो क्या हनन करेंगे, ईश्वर राव जी से पूछे कि वो 10 साल से एडियल सोसाइटी में थे, एक काम अच्छा काम करके बताएं कि क्या करवाए हैं, किए हैं, उनके मार्गदर्शन में हुआ है तो एडियल सोसाइटी के बिल्डिंग बना और शिफ्ट हुआ गुरुनाथ राव के चलते। और दूसरा, वो जिस भी संस्था को गए उसको 2 टुकड़े में बांटे। सबसे पहले सेंट्रल तेलुगु फेडरेशन बना, सेंट्रल तेलुगु फेडरेशन को उन्होंने बंद करवा दिया, उसका आज तक फाइनेंस का भी जो है लास्ट मीटिंग नहीं करवाया, वो बंद हो गया। उसके बाद में वो एबीके समाज जो पुराना संस्था भी अगला साल 100 साल मनाने जा रही है, ये प्रतिष्ठित आदमी है। हम लोग मना करने के बावजूद भी मिस्टर के एस रमन तक बहुत अच्छा चला। मेरे एक सहयोगी मित्र उनको मना किया कि इनको मत लो, किसी काम के नहीं है, वो देखें कि ये मित्र है लेके आए। तो ये आदमी उस संस्था में कहीं भी जाते हैं 2 ग्रुप बना देते हैं और नए लोग को लेकर चलते हैं ताकि वो फिर से प्रेसिडेंट बन जाए, इनको खाली गद्दी से प्यार है। तो ये जो करके 2 टीम बना दी एबीके समाज को। अब वो एबीके समाज में 2 टीम को तीसरा टीम बना दिए। अब एबीके समाज जमशेदपुर में कोविड में पूजा करवा रहे हैं, गणेश पूजा जो है विशाखापट्टनम में। जब हमने इसका विरोध किया तो इनको खराब लग गया, मैंने रिजाइन किया, वो एक्सेप्ट भी कर लिया ताकि मालूम है कि मैं ये बोलने वाला हूँ और मैं नहीं रहूँगा तो और कोई नहीं बोलेगा। इनसे पूछिए कि एडियल सोसाइटी का तो आज तक एजीएम में करवाए नहीं है, जब तक थे हम क्यों नहीं करवाए। और ये बोले थे कि एबीके समाज का एजीएम कोविड का बाद कराएंगे। एडीएल का इलेक्शन में इनको समय मिला, लेकिन एजीएम का जो है एबीके समाज का जो है अकाउंट्स आज तक क्यों नहीं जो है ठीक करवाए। इनका साथ में मिस्टर कालिदास जी हैं, बोलते हैं कि पप्पू का पास है, पप्पू बोलता है कालिदास का पास है। तैयारी का डीसी मैडम को दिए हैं, हम अकाउंटेंट जनरल ऑडिटर जनरल को लिख रहे हैं। और ये लोग जो है अभी अगर मेरे को हटाने के बारे में सोचेंगे तो ये सबको पता चल जाएगा क्यों ये मेरे को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर राव जी भी उतने दोषी है। दोषियों को जो है बचाने वाला बड़ा दोषी। 23 दिसंबर 2021 को क्यों ईश्वर राव जी ने समय बर्बाद किया, डीसी का, एसडीओ का, डीईओ का। उन्होंने चिट्ठी दिया है, वो भी चिट्ठी मेरे पास है। उन्होंने चिट्ठी दिया है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो गलत हुए हैं, इसको मान्यता नहीं दी जाए कि कमेटी का कार्यकाल समाप्त हुआ। तो आज ये कैसे का भी आरोप लग रहा है आपको कि उनसे भी आपने धमकी दिए हैं? मैं धमकी नहीं दिया हूँ। मैं प्रशासन की ओर से जो चिट्ठी मिला, देख लीजिए, ये आपका शिक्षा परियोजना में 3.5 लाख रुपया मिला था। देखिए, शिक्षा परियोजना से चिट्ठी आया और इस चिट्ठी का जवाब जो है पूर्व सचिव मिस्टर मज्जी रवि ने मांगा। मिस्टर वाई नागेश्वर राव जो स्कूल सचिव थे उनसे, ये देखिए, वाई नागेश्वर राव, प्रभात कुमार जी हेडमास्टर हाई स्कूल और हिंदी मीडियम की एक्टिंग प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस, ये तीनों आज तक जवाब नहीं दिए। तो बताइए मैं क्या करूं? 2 प्यून की बहाली हुई है जिसमें अनियमितता हुई है। हमने ये नहीं कहा कि कल तेलुगु का होना चाहिए। मेरा एडियल सोसाइटी आंध्रा लोग का जो है खून पसीना से बना है। हर संस्था को प्यार होता है अपने जो है प्रांत से। तो मैं स्वार्थ नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे भी तेलुगु के जो अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे बच्चे, जिसके कि जो पढ़े लिखे बच्चे, यहीं पर में जो एक बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में कई साल से काम कर रहा है, जिसको जो है ईश्वर राव जी भी बहुत बोलते हैं बहुत अच्छा है, सिमाद्री बोलता है अच्छा है, सभी बोलते हैं अच्छा है। तो पहला बात है कि वो तेलुगु कैंडिडेट को क्यों नहीं प्रेफरेंस मिला जब अच्छे थे। और यहाँ पर कमेटी में जो मिस्टर ए वेंकटेश्वर और बाप जी 20 साल से कमेटी मेंबर, उनका बेटा अप्लाई किया, उनको नहीं दिया। रंगीला जी का बेटा अप्लाई, उनको तो छोड़ दिया, होता है नहीं अटेंड करने बोला, नहीं किया। ऐसे ऐसे काफ़ी तेलुगु स्टूडेंट थे, 2 में के एक भी काबिल तेलुगु कैंडिडेट नहीं था। तो ये वाई नागेश्वर राव जी अपने, मैं खुले चुनौती के साथ कहता हूँ कि वाई नागेश्वर राव जी अपने डिपार्टमेंटल आदमी, जिसमें दबाव दिया गया मेरे को जो है काफ़ी लोगों से दबाव दिलाया कि आप चुप हो जाइए। ईश्वर राव जी हमको बोलते हैं कि मरा मुर्दा मत उखाड़ो। एनवीआर मूर्ति बोलते हैं मरा मुर्दा। के नागेश्वर राव लिख के दिए हैं कि 29 तारीख को कि आपने जो है 29 तारीख का मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं लिया था, इसीलिए जो है हम लोग इसको बहाली कर देंगे। तो 12 तारीख को फिर क्यों आपने जो है इमरजेंसी मीटिंग किए हैं? 12 का इमरजेंसी मीटिंग का लंबा चौड़ी चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब दिया, उसका जवाब आज को नहीं दिया। ये देखिए, आपको बता रहा हूँ, 11/9 को मीटिंग किए हैं, जिसमें इन लोग बोले हैं कि स्कूल कमेटी के मीटिंग में सर्वसम्मति से पास हुआ है कि ये बहाली को जो है प्रक्रिया को मेन कमेटी में अप्रूवल के लिए भेजा जाए। तो ये 11/9 को मीटिंग हुआ। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 11/9 का मीटिंग में बोला है कि स्कूल कमेटी के मीटिंग में कि मेन कमेटी को भेजा जाए। और ये देखिए, उसी का दूसरा लाइन में लिखते हैं 26 तारीख आने में कितना दिन बाकी है।
26 दिन तारीख आने में 17 दिन बाकी है, और ये उसी दिन लिख दे रहे हैं कि 26/9 को सर्वसम्मति से एडीएल सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी अप्रूव कर दी। ये बताइए कि बेवकूफ़ बनाना, ईश्वर राव जी बेवकूफ़ बन सकते हैं, गुरुनाथ राव नहीं बनेगा। मेरा संबंध सबसे अच्छा, किसी से खराब नहीं। इलेक्शन खत्म, सब दुश्मनी खत्म, दुश्मनी नहीं, प्रतिद्वंद्वता खत्म। मेरे को ईश्वर राव जी भी पसंद है, मेरे से एनवीआर मूर्ति भी पसंद है, सी एच शंकर राव पसंद है, वीडी गोपाल पसंद है, और मिस्टर पप्पू राव पसंद है, सब लोग पसंद है, कोई पसंद नहीं है ऐसे नहीं। अब मेरे को कौन पसंद करते हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन मुझे सब पसंद करते हैं, मेरा आत्मा बोलती है। कौन सा पड़ था? ईश्वर कंस्ट्रक्शन, अमित इंजीनियरिंग, एनवीआर मूर्ति का जो है त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस, कमल का पेटीदार ऑफ रेड्डी एंड सन, जो कि ये आदमी निष्कासित है टाटा स्टील से, और पांचवा है मिस्टर पी रवि प्रकाश, ट्यूब कंपनी में पेटीदारी करते हैं, और बाकी जो है एन्नी रवि जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये सब आदमी मिलकर यहाँ पर फल बनाना मांगते। चला के दिखाऊंगा कौन ईश्वर राव मेरे को हटवाता है। मेरे को जमशेदपुर के एक तेलुगु जो है समर्थन देने के लिए एक पैर पर खड़े हैं। मेरे को सुबह से लेकर शाम तक इतने शिक्षा के स्तर को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं आप लोग? शिक्षा के स्तर गिर रहे हैं। ईश्वर राव जी रहेंगे तो नहीं बढ़ने देंगे। एम कमल कुमार जी, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, एनवीआर मूर्ति मीटिंग से भागते हैं, प्रिंसिपल के सामने नहीं जाते हैं। एक बात सुन लीजिए, पहला दिन जो कमल कुमार को बहुत मैंने जल्दी थी, कमेटी में जल्दी आ जाए, और बोलते हैं कि सब टीचर लोग, प्रिंसिपल लोग से हमको जो इंट्रोडक्शन करा दीजिए, दोनों स्कूल के हिंदी के। एक हिंदी मीडियम के सचिव नागेश्वर राव हैदराबाद में, कमल कुमार जी जो है बोले चेयरमैन आ रहे हैं, बुला लीजिए। मुहर्रम के दिन जो है हमने तीनों स्कूल के हेडमास्टर को बुलवाया है, छुट्टी के दिन मानगो से आया सुनारी से, और वो सब मेरे को कोस रहे कि हमने बुलाया, और खुद चेयरमैन नहीं आए उस दिन मीटिंग में। एक अकेले जो कमल कुमार और पी समाद्री राव जो वहाँ भाषण देके चले गए। बताइए, ये इनका जो है एडीएल सोसाइटी के प्रति प्यार। एडीएल सोसाइटी के मेंबर 16 आदमी को लेके अगर हमको कमेटी से नहीं हटा सकते हैं, ये उनको भी पता है कि क्या हो सकता नहीं, क्योंकि पिछला बार जो सहकारिता विभाग का जो हुआ था इंक्वायरी, उसमें बताया गया है कि इलेक्टेड आदमी को आप नहीं हटा सकते, जो मस्जिद जो किए उसको भी गलत ठहराए, तब ना वो आने लगे मैं प्रेसिडेंट है बोल के। और ये बोले 10 बजे तक, ये 11 बजे तक जो है नॉन मेंबर को लेके यहाँ पर क्या करते थे जब पिछले कमेटी के समय में? शराब कौन पिलाता था यहाँ पर में जो है आपका लॉन्च रूम में? मैं जिस दिन आया उस दिन से शराब और सिगरेट पीना मना करवाया यहाँ। ईश्वर राव प्रूफ कर दे मेरे समक्ष या मेरे रहते हुए कोई आदमी यहाँ शराब पिया है या सिगरेट पिया। गुरुनाथ राव जमशेदपुर में जो है अपना किसी संस्था के साथ नाता नहीं रखेगा, और मैं कभी मुझ नहीं रखूंगा अपना। ईश्वर राव को चैलेंज करते हूँ, स्वीकार कीजिए। बोल के थाना में दे दिया है, और हमने आपके माध्यम से भी बता रहा हूँ, मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर वाई ईश्वर राव, ईश्वर कंस्ट्रक्टर के प्रोप्राइटर, मिस्टर पी सिमाद्री राव प्रोप्राइटर अमित इंजीनियरिंग ऑफ टाटा स्टील, मिस्टर कमल कुमार पेटी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रेड्डी एंड सन्स, हु इज नॉट ए बोनाफाइड कॉन्ट्रैक्टर, ही इज नॉट सपोज टू एंटर टाटा स्टील, that I will bring to the notice of Tata Steel, and Mr. P. रवि प्रकाश जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर और ट्यूब शेयर कहीं और राम मंदिर में कुछ काम करते रहते हैं। मिस्टर CH रमना, ये जो मेंबरशिप जो बांट के कर रहे हैं राम मंदिर का, एडीएल के इलेक्शन में यूज़ किया मेंबरशिप फॉर्म, उसका भी जांच करवाऊंगा मैं एसडीओ सर और डीसी मैडम से। ज़रूरत पड़ा तो मैं न्यास बोर्ड में जाऊँगा, जहाँ पर मैं जो है विश्व हिंदू परिषद के पास जाऊँगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ इनको, जिसके पास ने मेरे पास, मैं मोहन भागवत जी से रिक्वेस्ट करके इसका इंक्वायरी करवाऊंगा। और मैं ये बता देता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा एक एक चीज़ का इंक्वायरी कराने के लिए। अभी मेरे पास मैं एसडीओ सर और डीसी मैडम से, ज़रूरत पड़ा तो मैं न्यास बोर्ड में जाऊंगा, जहाँ पर मैं जो है विश्व हिंदू परिषद के पास जाऊँगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ इनको, जिसके पास ने मेरे पास, मैं मोहन भागवत जी से रिक्वेस्ट करके इसका इंक्वायरी करवाऊंगा। और मैं ये बता देता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा एक एक चीज़ का इंक्वायरी कराने के लिए। अभी मेरे पास ये जो है आपका अप्रूवल करते हैं, वो ट्रेजरर है। ट्रेजरर को कोई अप्रूवल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक अप्रूवल कर दिया सामान खरीदने के लिए फॉल्स मैंने रिक्वेशन में, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, खाली टाइप किया हुआ एम कमल कुमार। ये देखिए, ये एम कमल कुमार का बगैर सिग्नेचर का, एम कमल कुमार का बगैर सिग्नेचर का इसमें काम करवा रहा पी सिमाद्री राव, खुद भी ठेकेदार है पी सिमाद्री राव। ये एम कुमार का सिग्नेचर में लोग पैसा उठा। ये रुपया वाला बारे में तो ट्रेजरर हमको बताया नहीं है कितना है एग्जैक्टली। नहीं होगा, करीब 5-6 करोड़ रुपये जरूर है, तभी हम लोग ऑल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सोसाइटी के फंड में जी। और दूसरा जो ठेकेदार के बारे में बोले हैं, जो ग्रास कटिंग का, इन्होंने अपना 2 कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया, मिस्टर एम कमल कुमार, CH चिगुल रमना राव और मिस्टर पी रवि प्रकाश। तो जब हमको पता चला, हम बोला भाई कि हमको एक स्पेसिफिकेशन दीजिए मिस्टर कमल कुमार। अरे कोई आदमी नहीं आता,
हम बोला हम भैया पार्क एंड गार्डन को बोलेंगे उनका जो है हेड को कि आप 2-3 कॉन्ट्रैक्टर का नाम दीजिए, हम काम करवाएंगे, पैसा देंगे उनको। बोला अच्छा देंगे। 3 दिन तक दिया, चौथा दिन पता चला कि 2 कॉन्ट्रैक्टर को इन लोग जो है टेंडर ले लिया। हम बोला ऐसा कैसे? तब मिस्टर ए बाबजी और मिस्टर जे शंकर राव बोले अरे वो ग्रीन लैंड वाला रामेश्वर सिंह को बुलाइए, जो हमेशा यहाँ पर हम लोग को जो है लेबर रेट में काम करा देता था, कभी पैसा नहीं लेता था प्रॉफिट। हम बोला नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अभी मैं कमेटी में हूँ, नई कमेटी में था इसलिए भेजता था। फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती के बुलाए। तो इन लोगों ने टेंडर दे, पहले कोई भी काम करने के लिए स्पेसिफिकेशन बनता है, जो हम ईश्वर राव और एनवीआर मूर्ति को बोले हुए हैं। कोई स्पेसिफिकेशन टेंडर पेपर नहीं बना, काम दिखा के जो है काम दे देता है। तो उसमें हम पूछे कि भाई स्पेसिफिकेशन कहाँ नहीं है, काम दिखाए। जब वो आदमी को हम लोग बुलवाए, दूसरा दिन वहाँ के काम देखे, बोले हमको लेबर का पेमेंट दे दीजिए आप अपना आदमी रख के, मैं जो है हमको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। हम लोग बोला नहीं, आप रेट दीजिए कम बेसी जो भी है, तो दिए। बताइए इनका जो टेंडर खुलने का पहले से रवि प्रकाश बोलते कि 52,000 रुपये का काम मांग रहा है पार्टी, दूसरा आदमी 1 लाख में कुछ दिया, मेरे पास मैंने क्लियर नहीं, मेरे चेक है जो पेपर्स मेरे को प्रोड्यूस नहीं किया, तो 1,02,000 शायद दिए एक पार्टी। और हमने जिस पार्टी को लाया वो पार्टी अगर इन लोग से ज़्यादा पैसा लेता है या काम नहीं करेगा, तब गुरुनाथ राव जो है उनको लेके आया अपना स्वार्थ के लिए, अपना मित्र को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो आप ये बताइए कि हमारा जो है काम जो सही है कि गलत है? जो मेरा जो है कॉन्ट्रैक्टर लाया हुआ, जो मिस्टर ग्रीनलैंड, जो टाटा स्टील का बहुत प्रतिष्ठित, लाखों जो पेड़ लगाया जमशेदपुर में, टाटा स्टील को उन पर भरोसा है। वो यहाँ जोड़ा में, नोआ मुंडी में और जैमी पॉल में बहुत सारे कंपनियों में काम करता है, एक मित्रता के आधार पर, क्योंकि उनके 3 बच्चे एडीएल से पढ़ के पास हुए, काबिल हुए। वो जब भी बुलाते आते हैं, वो 30,000 रुपये रेट दिया। तो 30,000 जो रेट दिया वो सही है कि इनका जो 1 लाख और 55,000 रुपये दिया वो सही है? आप बताइए। ये जो लांछन लगाए हैं, हमको बोला गया है कि अभी खाली इलेक्टेड कमेटी मेंबर जो है वो आए। अरे भैया तो कोई नोटिस लगाए क्या? हम जनरल सेक्रेटरी बोल रहे हैं। अरे भाई मेंबर हो, एक्स जनरल सेक्रेटरी है। बोले सेक्रेटरी साहब बोले तो हम छोड़े, मैं अपने से नहीं छोड़े। बोले को लेने के लिए कौन आए? मेरे को लेने के लिए मिस्टर वी शंकर राव बड्डू और मिस्टर नागेश गोखले आए। अभी समय हो रहा है 7 बजकर जो है 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। 6 बजे के बाद कोई मेंबर आ सकता है। एक जनरल सेक्रेटरी और एक जॉइंट ट्रेजरर जो एडीएल सोसाइटी के अभी वर्तमान कमेटी के थे, उनको जो है आप घुसने के लिए मना कर दिए गेट को। इसका मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने मना किया है। गार्ड ने बताया कि मुझे प्रेसिडेंट बोले कि इसको मत घुसने दीजिए। अरे क्यों भाई? आप डब्ल्यू सूर्याराव को बुला सकते हैं, एम नागेश्वर जो हारा हुआ बुला सकते हैं। संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी के पावर को चैलेंज कर रहे हैं, मेरे ज्यूरिसडिक्शन को आप, मेरे पूरा काम पर जो है आप अधिकार कर ले रहे हैं। तो ये है ठेकेदार लोग की प्रथा। और ये जो हम लोग पर लगाए 77,000 रुपये का जो बारे में जो टीचर लोग का, हमने कहीं नहीं बोला कि 77,000 के अप्रूवल नहीं हुआ। हमको बोला गया है कि अभी खाली इलेक्टेड कमेटी मेंबर जो है वो आए। अरे भैया तो कोई नोटिस लगाए क्या? हम जनरल सेक्रेटरी बोल रहे हैं। अरे भाई मेंबर हो, एक्स जनरल सेक्रेटरी है। बोले सेक्रेटरी साहब बोले तो हम छोड़े, मैं अपने से नहीं छोड़े। बोले सेक्रेटरी, ये भी 6:45 बज रहा है और इनको कौन अधिकार दिया प्रेसिडेंट को कि मेंबर को नहीं घुसने देने? मैं उनको लिख के दिया हूँ, आपने अगर कानून का पालन संविधान का नहीं करेगा, अब मैं क्रिमिनल केस करूँगा। एक बात सुन लीजिए, 7 अगस्त को मीटिंग हुआ, उसमें देख लीजिए कोई एजेंडा में नहीं है। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और ये बैंक को लिख के दे दिए हैं, ये जालसाजी किया पी सिमाद्री राव और मिस्टर ईश्वर राव जालसाजी कहता है। बैंक को लिख के दे दिए हैं कि 8 तारीख को दिए। बोले 7 अगस्त को जो है हमने जो है रेजोल्यूशन पास किया, ये सिग्नेचर जो है चेंज करने का, तो भेज दिया एनवीआर मूर्ति, कमल कुमार है सब। उसी के आधार पर 77,000 रुपया का निकासी जो एडवांस के रूप में जो है मिस्टर कमल कुमार ने देने की चेष्टा कर रहे थे। 1 लाख मुझे रमेश शर्मा ने को हम बता दिए थे कि सोसाइटी से कोई भी बड़ा अमाउंट निकलेगा मेरे ज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि मैं कस्टोडियन हूँ, मेरे ऊपर एक्शन होगा। जब उनको मेरे को बताया उन्हें, तब मेरे को फ़ोन करके गाली गलौज करने लगे, मेरे को मार देने की धमकी दी हम कुमार फ़ोन पर, और बोले कि हम बोला मार दो लेकिन मैं पैसा नहीं जाने दूंगा। फिर मैंने एनवीआर मूर्ति से पूछा, नहीं हमको नहीं पता। फिर बोले 77,000 क्या? तो बोले कि मैंने अप्रूवल जरूर हुआ मैनेजिंग कमेटी में कि एक टीचर का 1,000 करके 77,000। आपने उस प्रोग्राम अटेंड किए थे? 1 मिनट बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। 77,000 मिलना चाहिए, एक टीचर 1,000। उसमें क्या होता, कूपन दिया जाता है। वो कूपन जो है पहले हम लोग जो है दुकान से लेते हैं,
उसके बाद जब सब कूपन कलेक्ट होता है तो उसको रिम्बर्स करते हैं, पैसा बाद में देते हैं। तो ये पहले से एडवांस देने का कोई अप्रूवल लिए नहीं है, एडवांस कैसे दे दिए? मैंने तो कभी नहीं बोला है कि अप्रूवल नहीं और हो। दुकान आपने चॉइस किए थे? हाँ, दुकान आप बोले थे? दुकान हमने चॉइस किया, ना ही जो प्रिंसिपल या टीचर रिप्रेजेंटेटिव बोले। ये कमल कुमार ने अपने किया और सिमाद्री ने। अब ये बोलते हैं कि रवि कुमार का जो मज्जी रवि का 60 गार्ड है दूसरा दुकान का पिछले बार, इसीलिए उसको देना मांगते हैं। 60 गार्ड है तो उसको प्रूव करके उस पर एक्शन होना चाहिए। मज्जी रवि के ऊपर, मज्जी रवि के ऊपर केस कीजिए। मज्जी रवि गलत किया तो उसके ऊपर आरोप को जो सिद्ध कीजिए, जैसे वो बोलते हैं हम सिद्ध करें। वो तो हमारे जो इनकमिंग ऑडिट मीटिंग में चैलेंज करके गया, मैंने चैलेंज स्वीकार किया। वो बोला कि मेरा ईश्वर जी, मेरा जो आप लोग आरोप लगाए इलेक्शन का पहले, आप जीत गए, आप सब आरोप का जो है आप इंक्वायरी कराइए, ऑडिट कराइए और उसका दोषी पाने पर मुझे दंड दीजिए, मैं किसी संस्था में नहीं जाऊँगा। मेंबर जो आए हैं मिस्टर वी शंकर राव बड्डू, जो एक्स जनरल सेक्रेटरी रहे हुए, स्कूल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, मिस्टर नागेश गोखले जो पुराने कमेटी मेंबर भी रहे हुए, जॉइंट ट्रेजरर रहे हुए, इनको मिस्टर वाई ईश्वर को कौन अधिकार दिए हैं कि 6 बजे से 8-9 बजे तक वो समय दिए हैं। 6 से 9 का बीच में वो लोग आए तो गेट में खबर दिए हैं कि कोई भी मेंबर आएगा तो उसको घुसने मत दीजिए, एक्सेप्ट जो कमेटी के लोग। इसको ये कौन अधिकार दिए हैं? जनरल सेक्रेटरी के बैठे हुए, मेरे बोलने से गार्ड बोलता है कि मैं नहीं घुसने दूंगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट करके बोला ठीक है 10 मिनट के लिए उनको घुसने दो, मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं जो है उनको लेके चल जाऊँगा। तो वो जो है सूर्या राव को ला सकते हैं, वो अपने ठेकेदार लोग को दिन में लाते हैं। सिमाद्री राव अपना ठेकेदारी का काम करते हैं यहाँ बैठ के, तो उनको कौन अधिकार दिया? लिखित समय पर हम अभी अपना एडवोकेट से बात करेंगे, उसके बाद करूंगा जो भी। और एक चीज़ है, मिस्टर सूर्या राव एक दिन जो है साइन का जगह में 2 लकीर खींच दिया, मिस्टर ईश्वर राव को दिखाए तो बोलता है उसको घर से साइन करवा के ला देंगे। बताइए, ऐसा तरह का आदमी है। और ग्रास कटिंग वाला। और एक लास्ट प्लीज, गणेश पूजा में टेंडर कर रहे थे हम लोग जो है, जितना भी जो है टेंट वगैरह के लिए, क्रॉकरी के लिए, खाने पीने वाला में, उसमें जो है मिस्टर CH रमना राव जो बहुत प्रेशर किए कि मेरा जो है रॉयल टेंट को दीजिए टेंडर। 3 दिन तक उनका पीछे थे और अपने जॉइंट ट्रेजरर को उनका घर 2 बार भेजे टेंडर लेने के लिए। सोच लीजिए क्या इनको इंटरेस्ट है। और मैं बोला कि भाई यहाँ दीपू टेंट जो है बगल में रहता है, मेरा बच्चा है, घर के पास है, कोई भी चीज़ पूछता तो तुरंत ला के देता है। अरे मज्जी रवि का पार्टी कैसा होगा? अभी मेरा पार्टी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बोलता मज्जी रवि का आदमी। तो मैंने बोला सबको टेंडर दूंगा। बोला 4 तेलुगु, चारों तेलुगु को दिए और मैंने दीपू को भी दिया। दीपू को टेंडर देने के बाद जो उनका जब रेट, जब वही लोग खोले, हम नहीं खोले, मेरा समक्ष में खोले, उसमें जो जिस पार्टी को मिस्टर CH रमना राव और मिस्टर प्रकाश जी लाए हैं उनका रेट 38,000 रुपया, 27-23,000 रुपया, और दीपू का रेट 17,000 रुपया। उसमें CH रमना आके बोलता अरे प्लेट देखिए ना कैसा है। हम बोले नया प्लेट आपको जो है खराब दिख रहा है, और आप राम मंदिर में पीला जो है, पीला लगा हुआ प्लेट को जो है बोलते सोना का प्लेट है। राम मंदिर में ठेकेदारी कर रहे हैं, ये टेंट लगाते हैं। टाटा स्टील को मालूम हुआ, एथिकल वैल्यूज में आता है ये, इनका ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं लिखूंगा एथिक्स काउंसलर को इसके बारे में। अपना परिचय दे चलना मांगते हैं अच्छा से। मैं पहला दिन कहा कि जीत के आए हैं, सब एक साथ हैं, पहले भी थे अभी भी रहेंगे। काम करने दो, आप लोग सबका नाम होगा, आइडियल सोसाइटी का नाम होगा, मेरा नाम नहीं चाहिए। ठेकेदारी प्रथा बंद करो। और यहाँ हॉल जो है बनेगा तो बनेगा टाटा स्टील के सहयोग से, उनका जो है एडवाइस लेके। मैं ठेकेदार जो है मिस्टर ईश्वर राव को सेलेक्ट करने नहीं दूंगा। मैं बढ़िया ठेकेदार टाटा स्टील के सहयोग से लेकर पैसा जो भी लगे कंपनी आइडियल सोसाइटी देने में सक्षम है। अच्छा हॉल बनवाऊंगा, मल्टीपर्पज़ डबल स्टोरी हॉल बनवाऊंगा। आज एक बात बता रहा हूँ, ईश्वर राव जी ने लिख के दिया है मिस्टर टाटा स्टील को कि हम जो है 3 दिन में जो है, देखिए इसका भी चिट्ठी आप देख लीजिए, तो लिखे हैं कि 3 दिन में हम जो है देंगे आपको जो है हॉल के बारे में अपना जो है डिसीजन। पता है 2017 जून को लिखे हैं, इनको 3 साल क्या 5 साल पार हो गया, अभी तक इनके पास समय नहीं था। इनका चलते जो 2.5 से 3 करोड़ में बनने का हॉल था, आज 5 से 6 करोड़ इसका कीमत आ रही है। इसका भरपाई कौन करेगा? मेंबर पूछे इसको, जो मेंबर बोर्ड दिए हैं बहुत सोच समझ। ये जो एक जो है आपका अप्रूवल करते हैं वो ट्रेजरर है। ट्रेजरर को कोई अप्रूवल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक अप्रूवल कर दिया सामान खरीदने के लिए फॉल्स मैंने रिक्वेशन में, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, खाली टाइप किया हुआ M कमल कुमार। ये देखिए, ये M कमल कुमार का बगैर सिग्नेचर का, M कमल कुमार का बगैर सिग्नेचर का इसमें काम करवा रहा PC माधुरी राव, खुद भी ठेकेदार है PC माधुरी राव। ये M कुमार का सिग्नेचर में लोग पैसा उठा, रेट 17,000 रुपया। उसमें CH रमना आके बोलता अरे प्लेट देखिए ना कैसा है। हम बोले नया प्लेट आपको जो है खराब दिख रहा है, और आप राम मंदिर में पीला जो है, पीला लगा हुआ प्लेट को जो है बोलते सोना का प्लेट है। राम मंदिर में ठेकेदारी कर रहे हैं, ये टेंट लगाते हैं। टाटा स्टील को मालूम हुआ, एथिकल वैल्यूज में आता है ये, इनका ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं लिखूंगा एथिक्स काउंसलर को इसके बारे में। अपना परिचय दे
ये रुपया वाला बारे में तो ट्रेजरर हमको बताया नहीं है कितना है एग्जैक्टली। नहीं होगा करीब करीब 5-6 करोड़ रुपये जरूर है, तभी हम लोग ऑल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सोसाइटी के फंड में जी। और दूसरा जो ठेकेदार के बारे में बोले हैं, जो ग्रास कटिंग का, इन्होंने अपना 2 कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया, मिस्टर एम कुमार कुमार, CH चिगुल रमना राव और मिस्टर P रवि प्रकाश। तो जब हमको पता चला, हम बोला भाई कि हमको एक स्पेसिफिकेशन दीजिए मिस्टर कमल कुमार। अरे कोई आदमी नहीं आता। हम बोला हम भैया पार्क एंड गार्डन को बोलेंगे, उनका जो है हेड को कि आप 2-3 कॉन्ट्रैक्टर का नाम दीजिए, हम काम करवाएंगे, पैसा देंगे उनको। बोला अच्छा देंगे। 3 दिन तक दिया, चौथा दिन पता चला कि 2 कॉन्ट्रैक्टर को इन लोग जो है टेंडर ले लिया। हम बोला ऐसा कैसे? तब मिस्टर A बाबजी और मिस्टर J शंकर राव बोले अरे वो ग्रीन लैंड वाला रामेश्वर सिंह को बुलाइए, जो हमेशा यहाँ पर हम लोग को जो है लेबर रेट में काम करा देता था, कभी पैसा नहीं लेता था प्रॉफिट। हम बोला नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अभी मैं कमेटी में हूँ, नई कमेटी में था इसलिए भेजता था। फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती के बुलाए। तो इन लोगों ने टेंडर दे, पहले कोई भी काम करने के लिए स्पेसिफिकेशन बनता है, जो हम ईश्वर राव और NVR मूर्ति को बोले हुए हैं। कोई स्पेसिफिकेशन टेंडर पेपर नहीं बना, काम दिखा के जो है काम दे देता है। तो उसमें हम पूछे कि भाई स्पेसिफिकेशन कहाँ नहीं है, काम दिखाए। जब वो आदमी को हम लोग बुलवाए, दूसरा दिन वहाँ के काम देखे, बोले हमको लेबर का पेमेंट दे दीजिए, आप अपना आदमी रख के, मैं जो है हमको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। हम लोग बोला नहीं, आप रेट दीजिए कम बेसी जो भी है, तो दिए। बताइए इनका जो टेंडर खुलने का पहले से रवि प्रकाश बोलते कि 52,000 रुपये का काम मांग रहा है पार्टी। दूसरा आदमी 1 लाख में कुछ दिया, मेरे पास मैंने क्लियर नहीं, मेरे पे चेक है, जो पेपर्स मेरे को प्रोड्यूस नहीं किया। तो 1,02,000 शायद दिए एक पार्टी। और हमने जिस पार्टी को लाया, वो पार्टी अगर इन लोग से ज़्यादा पैसा लेता है या काम नहीं करेगा, तब गुरुनाथ राव जो है उनको लेके आया अपना स्वार्थ के लिए, अपना मित्र को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो आप ये बताइए कि हमारा जो है काम जो सही है कि गलत है। जो मेरा जो है कॉन्ट्रैक्टर लाया हुआ, जो मिस्टर ग्रीन लैंड, जो टाटा स्टील का बहुत प्रतिष्ठित, लाखों जो पेड़ लगाया जमशेदपुर में, टाटा स्टील को उन पर भरोसा है। वो यहाँ जोड़ा में, नोआ मुंडी में और जैमी पॉल में बहुत सारे कंपनियों में काम करता है, एक मित्रता के आधार पर, क्योंकि उनके 3 बच्चे ADL से पढ़ के पास हुए, काबिल हुए। वो जब भी बुलाते आते हैं, वो 30,000 रुपये रेट दिया। तो 30,000 जो रेट दिया वो सही है कि इनका जो 1 लाख और 55,000 रुपये दिया वो सही है? आप बताइए। ये जो लांछन लगाए हैं, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, ADL सोसाइटी का 1 क्लास से छात्र रहा हूँ, यहीं से मैट्रिक किया हूँ, और मैं टाटा स्टील में 40 वर्ष नौकरी करके रिटायर हुआ। नहीं है लाइफ मेंबर को। वो कौन होते हैं लाइफ मेंबर को रोकने वाला? एक्चुअली उनका मानसिक संतुलन खो चुका है और यही उलूल फुलूल करते हैं। पूरा नाम बताइए अपना। V शंकर राव। क्या है यहाँ का? हाँ, यहाँ का अभी क्या है? कैसे? अभी सोसाइटी में क्या है आप? हम लाइफ मेंबर है सोसाइटी में। ADL सोसाइटी। हाँ, थैंक यू।